हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक जॉब जिसकी 4 साल से लगातार बच्चा तैयारी कर रहा था, रात दिन एक कर दी थी, आज वो जॉब यानी रेलवे ग्रुप डी की बच्चों को मिलती है और बच्चा एक एक महीने बाद उसे छोड़कर जा रहा है या फिर उसे छोड़ने की सोच रहा है। ऐसा क्यों है, क्या है वो कारण। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो हम उस मैसेजेस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले रात 9 बजे संडे को, जैसा हर संडे को मैं एक मैराथन लेकर आता हूं, तो इस बार फिर से टाइम एंड वर्क की मैराथन लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बहुत सारे मैसेजेस हैं, धीरे धीरे एक एक मैसेज की तरफ चलेंगे। आज मैंने भी असिस्टेंट ट्रेड टीआरडी की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। भाई क्यों रिजाइन दिया, रिजाइन दे दिया ब्रो, क्यों दे दिया। तो इसने कहा है, हाँ भाई क्योंकि 10 दिन में हमने 2 केसेस देखे, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अब किस तरह के इसने केसेस देखे, उससे पहले आपको इनका जॉब समझना पड़ेगा, किस तरह की जॉब ये बच्चा कर रहा होगा। टीआरडी का मतलब होता है मेरे भाई ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैक्शन यानी ट्रैक के ऊपर जब लाइटों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना भाई, पूरी लाइट जाती है जिससे ट्रेन वगैरह चलती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब होता क्या है कि जब आप ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इस वाली लाइन में होते हैं, एक ट्रैकमैन की जॉब होती है और एक ये वाली, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनती और खतरनाक टाइप की जॉब होती हैं। बट हाँ, सेफ्टी यहाँ पूरी होती है। बट अभी हाल फिलहाल में एक केस आया था जिसमें 6-7 लोग बिजली से चिपक गए, मतलब और बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है, उसकी फोटो भी दिखा सकता था, बट वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब ऐसा हो जाए, बहुत ज़्यादा खराब सा दृश्य है। बट हाँ, एक ये दिक्कत वहाँ पर है। बट हाँ, वो पूरी सेफ्टी भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि अब वो शायद सेफ्टी में कोई कमी रही हो, क्या चीज़ रही हो, तो इस तरह की चीज़ हुई, तो वो शायद इसी बारे में ये बच्चा यहाँ पे बात कर रहा होगा। पर उस पे और बच्चों का क्या कहना है वो भी देखते हैं। फिर मैं क्या आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको सच्ची में जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तैयारी, या क्या करना चाहिए। बट पहले हम इन बच्चों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि हर बच्चे की क्या राय है, क्या सोचता है बच्चा कि क्या जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और सब चीज़ों पर पहले देख लेते हैं बच्चे क्या कहते हैं, फिर मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चे ने कहा, मैं भी ट्रैकमैन छोड़कर सलेम डिवीजन से घर जा रहा हूँ। पहले बच्चे ने टीआरडी छोड़ने की बात करी, इसने ट्रैकमैन जा रहा हूँ। 50 दिन बाद जिंदगी झंड हो गई थी, यहाँ फाइनल डिसीजन ले लिया, आज अभी ट्रेन में हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द पोस्ट। अब इसने पूछा क्यों, क्या हुआ, आगे चलते हैं। अब किसकी तैयारी करेगा भाई, ऐसे नॉर्मल सी चीजें पूछी, ठीक है। अब इस बच्चे ने कहा, अभी गरीबी और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी, इसलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। भाई हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्ट ही नहीं मिला, तुम तो काफी खुशनसीब हो भाई। ये बात भी इस बच्चे ने बहुत बढ़िया कही। हजारों लाखों की तादाद में, हजारों बात नहीं लाखों की तादाद में ऐसा बच्चा होगा, क्योंकि करोड़ों से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा पोस्टों पे ही तो बच्चे लिए गए हैं, यानी 80-90 लाख बच्चा, इससे भी ज्यादा बच्चा जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ये वाली जॉब चाहता था, वो नहीं ले पाया। वो निराश होकर शायद घर पे बैठा होगा, परेशान होगा अपने आप से। क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है, घर की परिस्थितियां देखकर वो तैयारी करता है, तो उस एक बच्चे के लिए जॉब बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस जगह इस बच्चे की बात भी सही है कि भाई आप जिस जॉब को छोड़ रहे हो, शायद आपके घर में शायद ये दिक्कतें ना हो, आप शायद इसलिए छोड़ पा रहे हो, आप घर से थोड़े से ठीक ठाक हो तो आपको लगा नहीं कर पा रहे। बट जिसके घर में दिक्कत है उसके लिए ये जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी नहीं लग पाई, छोटे 1-2 नंबरों से रह गया, उससे पूछिए। अब इस बच्चे ने जो बात कही भाई ये भी सही है, इसने कहा पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुश नसीब हैं या नहीं। पूरी मजदूरी वाला काम है, मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूँ, हालत खराब है यहाँ पर। इस बच्चे ने भी जो बात कही वो अपनी जगह पर ठीक है, बट जो जॉब कर रहा है, हमें नहीं पता ये बच्चा गरीब है अमीर है कैसा है। भाई बच्चे का क्या भरोसा, क्या गरीबों की परेशानी नहीं होती। गरीब बच्चा है इसका मतलब ये थोड़ी है सब कुछ झेल पाएगा। जो चीज़ें गलत हो रही होंगी वो गलत ही होंगी उसके लिए। तो इस बच्चे ने जो बात कही वो अपनी जगह पर ठीक है कि भाई पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुश नसीब है या नहीं। पूरी मजदूरी वाला काम है। अब होता क्या है, देखो मुझे मोटा मोटा यहाँ से जो समझ आता है, और जो सबसे मेन मेन और मैसेज दिखाता हूँ, फिर मोटी मोटी बातों पर बात करते हैं। मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ, मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है, अगर मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है तो कहीं भैंस तो कहीं आदमी। आपको पता है रेलवे ट्रैक पर अक्सर आदमी कुत्ता भैंस आदमी भी मतलब वहाँ पे कटे हुए मिलते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर मतलब जाकर कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ वैसे मतलब ट्रेन में चढ़ते वक्त वाली दिक्कत होती है। कभी भैंस तो कहीं आदमी, ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझसे नहीं होता। अब घर वालों से बात कर ली है, मैं हूं तो करो या ना करो ऐसे बोल रहे हैं। मन हो तो करो या ना करो, ऐसे बोल रहे हैं। 8 दिन वेट कर रहा हूं बस, ठीक है। दूसरी तरफ भाई मैं ग्रुप डी टीएम की पोस्ट पर हूं, लेकिन रिजाइन दे दूंगा क्योंकि जॉब बहुत ही मेहनत वाली है, कड़ी धूप में
ट्रैक पर ही काम रहता है। हर 5 मिनट पर ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है, रिस्क भी है जान का। दूसरी चीज गंदगी, कहीं कुत्ता कटा पड़ा है, कहीं सांड भैंस, बहुत मूड ऑफ है। ठीक है, इसी तरह से मेरे भाई ये सारे बच्चे बात कर रहे हैं। देखो ये अपनी जगह पर सही है बच्चे। होता क्या है, आप 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हो, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई आपने ऐसी लेवल की कर दी है कि आप सीजीएल का प्री भी निकाल दो, समझ रहे हो, आपकी मेहनत उस लेवल की है, यानी आप एक इंस्पेक्टर लेवल तक की पढ़ाई कर चुके हो। अब एक साथ जैसी जॉब खत्म हुई तो जो सीजीएल निकाल लेता है वो ऑफिस में बैठता है, और आप सीधा सीधा एक ट्रैक पर आपको जॉब दे दी जाती है, जहां पर आपको रिस्क होता है सच्ची में लाइफ का। भाई ट्रेन आई जा रही है, 4 काम ऐसे करने पड़ते हैं, ट्रैक पे ही तो कर रहे हैं भाई। यहाँ तो हम कहते हैं भाई ट्रैक से दूर रहिए, और पूरा ही काम ट्रैक का हो गया, नहीं लाइट का भी काम थोड़ा खतरनाक है। तो बच्चा यहाँ पर अपनी जगह पर भी ठीक है कि भाई कहीं पर जैसे कह रहा है कुत्ता कटा पड़ा है, कहीं पर कुछ कटा पड़ा है, सांड भैंस, और जिस इंसान को आदत ही नहीं है, जिसने कभी इस तरह की चीज़ें ना देखी हो, रोज इस तरह की चीज़ें देख देख के इंसान अंदर से भी परेशान हो जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों, आप जॉब छोड़ने की अगर इन चीज़ों को सोचकर, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार हम भी छोड़ेंगे, तो इस बात पे सबसे ज़्यादा गौर करना, इस बात पे सबसे ज़्यादा गौर करना, इस बच्चे ने जो बात कही है। इस बच्चे ने कहा है मैंने 2017 में एसएससी जीडी की जॉब छोड़ दिया था, और उसके बाद बहुत से एग्जाम्स में कुछ मार्क्स से रह गया। इसने 2017 में एसएससी जीडी की जॉब छोड़ी थी, फिर बहुत से एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गया, फिर 3 साल कोविड में बर्बाद हुए, अब 2023 में ग्रुप डी की जॉब मिली है। मेरा सभी से यही कहना है कि जॉब ना छोड़ें, साथ साथ तैयारी करें आगे की। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस बच्चे की, और इसी तरह की सोच होनी चाहिए। देखो आपको अगर मैं बताऊं कि हाँ जॉब का जो नेचर है वो थोड़ा गंदा है, वो बात ठीक है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पर जॉब छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जॉब छोड़कर फिर आप वहीं पर आ गए जो 4 साल पहले थे। अगर इतना ही था कि भाई 4 साल पहले ही तैयारी नहीं करते, अब तैयारी करके पढ़े लिखे बच्चे हो गए और आज आप जॉब छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? तो या तो आपने बिल्कुल घर से थोड़े से ठीक ठाक हो, आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो अगर घर में दिक्कत है तो जॉब छोड़कर परेशान होने की बजाय आप अपनी वो भी 8-9 घंटे की जो भी जॉब होती है वो करें। उसके अलावा इतनी पढ़ाई कर लिया, उसे कंटिन्यू रखें पढ़ाई को, और किसी और जॉब की तैयारी करते रहें। छोड़ने के बाद ऐसा ना हो कि आगे कभी 3-4 साल बाद, इस भाई को तो फिर भी मिल गई, आपको आगे कभी जॉब ही ना मिले। बहुत रिस्की हो जाता है कि पूरी लाइफ निकल जाए। भाई आगे नए नए बच्चे आ रहे हैं और ख़तरनाक होंगे, आप छोड़कर और प्रेशर में हो जाओगे कि यार मेरे के तो अब मेरे पास और भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो, पता नहीं कब दूसरी वैकेंसी आएंगी। तो साथ ही साथ तैयारी करोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। हर महीने पे एक सैलरी आएगी, जिससे अपनी जो भी थोड़ी ज़रूरत होती है वो पूरी होते रहेंगी, घर में भी थोड़ा पहुंचा पाओगे, घर वाले भी कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, और आसानी से आप दूसरी जॉब को ले पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है, आप जॉब को करें और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों की और तैयारी करते रहे। अगर आपका कोई भाई आपको फ़ोन कर कहता है यार मैं नहीं करना चाहता ये जॉब, तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए। जो भी बच्चा परेशान है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, क्योंकि परेशान होकर छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ आप परेशान हो तो आप और मेहनत करो, जॉब भी करो, मेहनत भी करो, और एक अच्छी जॉब लीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। बट उससे पहले इस संडे रात 9 बजे मिलना ना भूलना। और फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा बैच चल रहा है, जिसे आप सिर्फ 599 में ले सकते हो, मैथ्स मास्टर बैच। और साथ ही साथ मेरे भाई टाइम एंड वर्क की क्लास आ रही है रात 9 बजे संडे को, तो इस रात 9 बजे संडे को मिलना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, बाय।